वो 8 दिसंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे। न्यूज़ जो है वो आपका दैनिक जागरण को हम लोग हर रोज़ कवर करते हैं, तो उसको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली एडिशन को ही हम फॉलो करते हैं, तो आज ही उसी सीरीज़ को हम लोग आगे परसू करेंगे। चलिए यहाँ 8 आपके दिसंबर 2023 के आर्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि दुबई पे आपका टिकी दुनिया की निगाहें जो है वो आपका पहला आर्टिकल होगा। उसके अलावा जो है एक आर्टिकल वीमेन से रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका चिंता का विषय, ठीक है। तो वीमेन के साथ जो क्राइम होते हैं उस आर्टिकल को देखेंगे। उसके अलावा जो सम आपका स्त्रियों के बीच जो है सामाजिक क्या-क्या कुरीतियाँ हैं उस आर्टिकल को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा जैसे आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि ये मातृभाषा में खुलती ऊँची आपका शिक्षा की राहें को जो है आर्टिकल को इम्पोर्टेंट हम देखेंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं दुबई पे आपका दुनिया की टिकी निगाहें। आप सभी जानते हैं कि दुबई में कॉप 28 हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल यहाँ पे डीप से देख सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फास्ट से कि आपको क्या-क्या जानना चाहिए। दुनिया में चल रहे दुबई में चल रहे क्या कि संयुक्त राष्ट्र आपका जलवायु सम्मेलन कॉप 28 जिसको जानते हैं, एक ऐसे लक्ष्य पे सहमति जुटाने की कोशिश चल रही है जिस पे आपको पिछले कॉप सम्मेलन में विचार करने से बचा जाता रहा है। ऊर्जा ऊर्जा के लिए जो है कोयला, उसके अलावा तेल और आपका गैस जैसे जो जीवाश्म ईंधन और जो है ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध तरीके से रोकथाम के बिना जो है वायुमंडल के ताप में हो रही आपका निरंतर वृद्धि को नहीं रोका जा सकता है। यह जानते हुए भी कि इस आपका विषय पे पहली बार जो है 2 साल पहले जो है ग्लासगो में हुई आपका 26वें आपका जलवायु सम्मेलन में रखा गया था और वहाँ भी जो है वहाँ वहाँ भी कार्बन उत्सर्जन आपका रोके बिना जो है वो कोयला जलाने के प्रयोग को रोकने का प्रस्ताव पेश किया गया था। चीन और जो है भारत समेत विकासोन्मुखी आपका देश ने उस प्रस्ताव का जो है इसलिए विरोध किया था क्योंकि तेल और गैस की जो छोड़ कर के केवल कोयला जलाने पे जो है रोक की बात की जा रही थी। गत वर्ष जो है शर्म अल शेख जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जो है कार्बन उत्सर्जन रोकी और जो है बिना कोयला, तेल और गैस एवं जीवाश्म ईंधनों के जो प्रयोग की चरणबद्ध तरीके से रोकथाम का जो है प्रस्ताव रखा गया था, जिसपे आपका चीन के विरोध के कारण जो है सहमति नहीं बन पाई थी। इस बार जो है भारत ने भी जो है अभी अपने जो है पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में से जो है वो आपका करीब 100 से जो देश है 100 देश जो है कार्बन उत्सर्जन रोके बिना जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध आपका जो है रोकथाम के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि चीन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग रोकने के बजाय घटाने की को राजी है। प्रमुख तेल उत्पादक आपका होने के बावजूद जो है सम्मेलन का मेजबान संयुक्त अरब अमीरात जो है भी इस सहमति पे आपको जुटाने में लगा हुआ है। लेकिन सऊदी अरब अभी तक इसका विरोध कर रहा है। कार्बन गैसों का उत्सर्जन तेल और गैस जलाने से ही नहीं बल्कि जो है तेल और जो है और आपका जो है क्या है कि गैस का उत्पादन और शोधन करने वाले उद्योगों से भी होता है, जो विश्व के 15% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। आगे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि आपका जो है तेल, उसके अलावा गैस आपका उद्योगों ने 2050 तक जो है कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन जो है पूरी तरह से बंद करने का जो है आपका क्या किया गया प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है ऊर्जा एजेंसी मांग कर रही है कि 2030 तक जो है पूरा किया जाए। इस बीच जो है अमेरिका ने अपने तेल और गैस उद्योग से जो है वो आपका होने वाले मीथेन के उत्सर्जन में 2038 तक जो है वो 80% की कटौती का क्या किया है कि प्रस्ताव रखा है। कार्बन की तुलना में मीथेन जो है वो वायुमंडल में रहती तो आपका कम समय तक है, लेकिन इसका जो है वो ताप जो है होता है रोकने की क्षमता कार्बन गैसों से 80 गुना अधिक होती है। पशुपालन, खेती, मीथेन उत्सर्जन के जो है वो आपका बहुत बड़े स्रोत है। ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट हो गया। उसके अलावा जो है जिन पे आपका हर आपका जो है वो 4 साल जो है चर्चा होती है, मगर कोई जो है ठोस कदम होता ही नहीं है, मतलब उठाया नहीं जाता, सिर्फ डिबेट होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो अच्छे से समझ पाएंगे। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध तरीके से रोकथाम और जो है तेल और गैस उद्योग के उत्सर्जन को 2030 तक खत्म करने पे सहमति बन जाती है, तो इसमें जो है वो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की एक जो है बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। अगर बात क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद इस वर्ष जो है पृथ्वी के कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बजाय 1.1% की वृद्धि हुई और वह जो है आपका बढ़कर के 3680 करोड़ टन हो गया, ठीक है। इसमें जो है लगभग 1/3 योगदान जो है अकेले चीन का था। इसका ही परिणाम है कि कई आपका वर्ष वर्तमान तापमान ने जो है पिछले आपका जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
पृथ्वी के हर कोने में सूखे, अतिवृष्टि और जो है तूफानों की मार से हो रही तबाही जो है वो आपका भारी तबाही से इसका जो है असर स्पष्ट देखा जा सकता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पहले ही जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है कार्बन उत्सर्जक आपका देश बन गया है। भारत का जो प्रतिवर्ष आपका जो है उत्सर्जन भले अभी जो है अमेरिका के 8वें आपका हिस्से के बराबर है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था का आकार की दृष्टि से देखें तो भारत का उत्सर्जन जो है आपका अमेरिका से भी अधिक है। चीन ने भी जो है आपका सौर ऊर्जा, बिजली चालित आपका जो है वाहनों और जो है अक्षय ऊर्जा जमा करने के लिए जो है ज़रूरी आपका बैटरी तकनीक का सबसे ज़्यादा से तेज़ी से विकास किया है। इसकी वजह से उसकी जो है आपके कार्बन उत्सर्जन क्षमता क्या हुई कि कमी हुई है। आगे बताया जा रहा है इस वर्ष जो है वो भारत का उत्सर्जन क्षमता अगर बात करें 8.2% से बढ़ा है, जबकि चीन का जो है 4% बढ़ा है। यदि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए आपका युद्ध स्तर पर काम नहीं किया तो यह जो है वो आपका दुनिया का सबसे प्रदूषण बन जाएगा। अगर भारत की बात करें, जलवायु आपका सम्मेलन में निशाना बनने लगेगा और भारत के समक्ष दो विकल्प है, या तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और जहरीली आपका खेत होती आपके जलवायु की परवाह न करते हुए चीन की तरह जो है अंधाधुंध आपका विकास करे और अपने लोगों को जहरीले वातावरण, सूखे, उसके अतिवृष्टि, बाढ़ और जो है तूफान जैसे आपदाओं से तबाह होने दे। इन कारणों से अभी से ही जो है हर साल जो है 16.7 लाख लोग जो है मर रहे हैं, जो आपको कोविड महामारी से जो 3 साल में हुई मौतों से भी अधिक है। अगर बात करें हर साल एवरी ईयर जो है अगर बात करें तो सदा नीरा नदियों के आपका ग्लेशियर छीज रहे, पिघल रहे, झरने और भूजल के स्रोत क्या हो रहे, सूख रहे, आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा जहरीली होते भी जा रहे, इसलिए इस वर्ष के सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से हो रही जन स्वास्थ्य और आजीविका की समस्याओं को भी जो है विचार आपका सूची में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे विकल्प यह है कि राष्ट्रीय आपका नीति बनाकर के सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा का जो है वो आपका और उसके संग्रह के लिए जो है बैटरी तकनीक का युद्ध स्तर पर आपका विकास करें। दुबई सम्मेलन में जो खेती, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में होने वाले उत्सर्जन की जो है रोकथाम पे भी जो है वो विचार हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का 1/3 उत्सर्जन जो है भोजन व्यवसाय से होता है, जिससे फसलों और मवेशियों से निकलने वाली मीथेन से लेकर के भोजन के जो है वो आपका उत्पादन से लेकर के प्रसंस्करण तक जो है वो आपका खर्च होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। नलकूपों और मशीनों को स्वच्छ ऊर्जा से चला करके धान जैसी जो है वो फसलों की नई तकनीकें अपना करके जो है पशु मांस, उसके अलावा जो है आपका प्रसंस्कृत आपका भोजन की जगह शाकाहारी और ताजे भोजन को आपका जो लोकप्रिय बना करके भोजन व्यवसाय के उत्सर्जन की आपका रोकथाम हो सकती है। हालांकि इन सभी कामों के लिए वित्तीय संसाधनों की आपका ज़रूरत है, जिन्हें जो है विश्व बैंक जैसे आपका जो है संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार हो रहा है। जो दुबई आपका सम्मेलन का एक जो प्रमुख लक्ष्य है, इतने व्यापक आपके बदलाव को जन जागरूकता और सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो है पर्यावरण और ऊर्जा को जो है उच्च आपका माध्यमिक स्तर तक जो है पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना जो है आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है। स्पेशली हमारे राइटर जो है बीबीसी के पूर्व आपका संपादक रहे हैं, इनके आर्टिकल को हमने आज देखा। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हार जो की खींच आपका ईवीएम पे है। अगर ईवीएम जो है वो माना जा रहा है कि हार का सबसे बड़ा ईवीएम कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वाले दलों के जो नेता हार को खींच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पे निकाल रहे। विडम्बना यह है कि काम जो छोटे भैया नेताओं के साथ कुछ बड़े भैया भी करते हैं, जैसे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और इनके अलावा जो कुछ अन्य आपका नेता भी जो ईवीएम का जो है वो संदेह जताने के लिए यहाँ जो है कहा कि आपका ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जो यहाँ अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं वे जो है यहाँ आपका स्पष्ट कर पाने में नाकाम है कि आखिर ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है। हाल का जो है टिकरा आपका ईवीएम पे जो आपका फोड़ रहे आपका नेता और विशेष रूप से कांग्रेस नेता वास्तव में अपनी फजीहत ही करा रहे, क्योंकि देश में क्या है कि ईवीएम का प्रयोग जो है आपका तब प्रारंभ किया हुआ था जब केंद्र में उनकी सरकार थी, ठीक है, यानी कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए कि यदि ईवीएम की वजह से जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, फिर उनके बेटे जयवर्धन सिंह चुनाव कैसे जीत गए। एक प्रश्न यह है कि आखिर जो है वो कांग्रेस ने
तेलंगाना में शानदार आपका जीत कैसे प्राप्त कर ली, ईवीएम का रोना रोने वाले नेताओं को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ माह पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में ईवीएम के जरिए चुनाव हुए थे और इन राज्यों में कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी। अगर जीत गए तो ईवीएम ठीक, अगर हार गए तो ईवीएम खराब। इस विचित्र हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। जब आपका विरोधी दल जीत जाए तो आपका ईवीएम पे मौन साध ले और जब हार जाए तो उस पर जो है दोष मरने लगे। निसंदेह हारे हुए जो है नेता ईवीएम पे आपका दोष आपका इसलिए मरते हैं ताकि उनके जो पराजय के मूल आपके कारणों को लेकर के जो है जनता का जो ध्यान भटका सके और उसे बरगला सके। जो नेता मध्य प्रदेश उसके अलावा जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आपका चुनाव जो है वो आपका नतीजों को लेकर के ईवीएम को कोस रहे उस इस वे जो है इस सच से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं कि 5 साल पहले जो इन आपका राज्यों में कांग्रेस ने आपका जीत हासिल की थी। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि अब ईवीएम से ठीक काम किया जा सकता है? लेकिन इस बार में जो छेड़छाड़ हो गई है, लेकिन क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर को लेकर के कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। लेकिन राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कई वाले जो है करने वाले जो है कभी भी न तो आपका कांग्रेस के आपके समक्ष यह जो है साबित कर पाए कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है और न ही जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम पे आपका संदेह जताने वाले भी जो है नेता मतपत्र के जरिए जो है चुनाव कराने की मांग करते हैं। वे केवल आपका चुनाव प्रक्रिया की जो है खर्चीली और जो है समय जो है वो खपाने वाली ही नहीं बनाना चाहते बल्कि धांधली को भी आपका बढ़ावा देना चाहते हैं। इसे विस्तृत नहीं किया जा सकता। जब आपका मत पत्रों के जरिए चुनाव होते हैं तब किस तरह जो है मत पत्र और साथ ही जो है मतदान पेटियां लूट ली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को देखा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि चिंता का विषय है कि महिलाओं की विमेंस के जो क्राइम हो रहे हैं वो किस राज्य में जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में आपका सजा दिलाने के लिए जो है देश में अव्वल रहने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की जा सकती है। लेकिन जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड आपका ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि उसके सामने अभी कौन कौन सी चुनौतियाँ बरकरार है। यह बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि सुरक्षित आपका यातायात के लिए किए गए प्रयासों का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे बीते साल ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। अगर बात करें तो 2021 में जो है सड़क पे आपका हुई दुर्घटनाओं में 18,972 लोगों की दम तोड़ चुके हैं और 2022 में जो है वो 21,000 समथिंग आपका बढ़ चुका है, यानी हिट और रन के मामले और बढ़े हैं। 2021 में इनकी जो संख्या आपका 14,510 थी और जबकि 2022 में अगर बात करें तो 16,000 समथिंग हो गई है, यानी बढ़े हैं। किसी भी घटना में असामयिक मौतें जो पूरे परिवार के लिए दुखदायी होता है, ऐसे में यह आपका आवश्यक कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी जो विभाग समन्वित रूप से आपका बैठक कर जो है दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो है योजना बनाए। यातायात नियमों के पालन के प्रति भी जो है और सख्ती आपका जो है बढ़ती जानी चाहिए अपराध की आपका प्रति। राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस आपका नीति जो है अपना रखी है और इसी वजह से जो है हत्या के जो है प्रयास के मामले आपका कमी आई है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में सर्वाधिक लोगों को सजा आपका जरूर मिली है, लेकिन इस तरह की घटना में आपका बढ़ोतरी होना जो है गंभीर बात है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर के जो है 65,000 से ऊपर आपका जो है दर्ज मामले किए गए हैं और जबकि जो है वो 2021 में 56,000 समथिंग थे। अपराधों की संख्या इसलिए भी आपका बड़ी दिख रही है क्योंकि अब जो है आपका पुलिस मुकदमा आपका दर्ज करने मना करनी नहीं करती है, फिर भी जो है अपराधों को आपका सजा दिलाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि अपराधों में कमी आए। इसके लिए हर संभव उपाय किए जाना चाहिए। हालांकि आपका देश को आपका पुलिस के लिए यह आपका संतोष की बात हो सकती है कि देश को अपराध दर के सापेक्ष यूपी में अपराध का जो प्रतिशत कम हुआ है। तो ये आर्टिकल हमने देखा। चलिए यहाँ पे एक आर्टिकल को देखेंगे कि स्त्रियों के विरुद्ध आपका सामाजिक कुरीतियाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 2000 अमित गर्ग जी के द्वारा मैं आर्टिकल को शेयर करूँगी। कुछ जो है हमारे समाज के भी क्या क्या जो है टैबू बने होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। 2017 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रेम संबंधों के चलते एक युवक युवती को प्यार करने की उन्हीं के गांव वालों ने ऐसी सजा दी जिसके कारण हर आपका जो सुनने वाला सिहर उठा। पहले दोनों को नंगा करके गांव में घुमाया गया, फिर जो युवती का 80,000 रुपये में नाता कर दिया गया। इसी आपका तरह राजसमंद जिले में कई आपका महिलाओं ने नाता के तहत अपनी इच्छाएं के विरुद्ध कई बार जो पुनर्विवाह आपका
करने की जो है मामले भी आपका सामने है। वस्तुतः नाता, नातरा अथवा नातरी एक ऐसी प्रथा है जिसमें बिना शादी की युवती को युवक के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार जो विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, ठीक है। पुरुष भी किसी आपका जो है विवाहित महिला को आपको उसकी सहमति से लाकर के पत्नी के रूप में रख सकता है। यानी जो है पुरुष भी किसी विवाहित महिला को उनकी सहमति से रख सकता है। असल में बताया जा रहा है कि राजस्थान में नाता प्रथा रोकने का नाम नहीं ले रही है। इस प्रथा में कोई भी जो है विवाहित आपका पुरुष या महिला अगर अगर किसी आपका दूसरे पुरुष या महिला के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहता है तो वह एक दूसरे से तलाक लेकर के कृषि राशि अदा कर जो है एक साथ रह सकते हैं। कहते हैं कि नाता प्रथा विधवाओं और परिपक्व आपका स्त्रियों के लिए शुरू हुई थी। उन्होंने जो है सामाजिक जीवन जीने के लिए मान्यता देने के लिए उसकी आपकी शुरुआत हुई थी। इस प्रथा में जो है पंचों द्वारा फैसला लिए जाते हैं जिसमें केवल महिला और पुरुष उनसे आपका जुड़े पक्षों जैसे माता पिता, महिला के पति और जो पुरुष की पत्नी के आपके पास जो है वो आपसे सहमति बनानी होती है। विवाहित पुरुष जो होते हैं विवाहित आपका महिला से जुड़े पक्ष को एक निश्चित राशि अदा कर अपने साथ रख सकता है। सौदा तय होने पे दूसरी जो पत्नी दूसरी व्यक्ति के साथ रहने लगती है। राशि को आपका झगड़ा छूटना कहते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से जो आपका प्रथा चली आ रही है ये तो नया प्रथा है, आप खुद भी देख लीजिए कि हमारे सोसाइटी में क्या होती है। वैसे तो इस प्रथा का चलन कई आपको जगहों पर लेकिन आदिवासी समुदाय जनजातीय क्षेत्रों में यह जो काफ़ी लोकप्रिय है। पहले यह प्रथा जहाँ जो केवल गाँवों में थी वहीं जो है अब यह कस्बों तक जो फैल चुकी है। पंचों का तर्क है कि इसकी वजह से महिलाओं और पुरुषों में तलाक के आपका कानूनी झट्टों से क्या होती है कि मुक्ति मिल सकती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस प्रथा में आपका कई परिवर्तन हो चले हैं। इसके कारण लड़कियों और महिलाओं के खरीदने और बेचने के चलन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है यह पुरुषवादी समाज में जो है महिलाओं के आपका नियंत्रण का भी हथियार बनता जा रही है। इस प्रथा से हो रही सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए पंचायतों के पास जो कोई आधिकारिक नियंत्रण नहीं है। इसे नाता प्रथा जो महिलाओं के शोषण का एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम जो है बनाना चाहिए। समाज के स्तर पर भी जो है इस बारे में विचार करना चाहिए। लेखक जो सामाजिक मामले के जानकार है जिसके द्वारा सोसाइटी में किस किस तरह से आपकी प्रथाएं चलती है और किस किस तरह से एक विमेन की जो है प्रति किस किस तरह से अपराध होते हैं, किस किस तरह से उनको बेचा जाता है। तो ये सोसाइटी को जो है वो आपका इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें जो सभी को और विमेन अगर मैं एक ही बात बोलूँगी, विमेन अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो जीवन में हर कुछ कर सकती है। तो प्लीज़ आप एजुकेट होइए, आप एजुकेशन को लीजिए, ठीक है। तो आप अपने खिलाफ हर एक हिंसा को आप जो है जवाब दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, आपके पास जो है वो इनकम नहीं रहेगा तो जीवन में थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर हिम्मत करेंगे तो बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। अगले आर्टिकल में राइटर के द्वारा मातृभाषा में खुलती है आपको उच्च शिक्षा की आपकी राय के बारे में देखेंगे। कैलाश विश्नोई जी के द्वारा आर्टिकल को मैं आपको शेयर करूंगी। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि नई आपका शिक्षा नीति के तहत वर्तमान केंद्र सरकार का लक्ष्य जो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और कानून की उच्च शिक्षा जो है सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। इसी के तहत यूजीसी आपका जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है विद्यार्थियों को यह आपका सुविधा दी है कि भले ही वे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते रहे लेकिन चाहे तो परीक्षा अपने मातृभाषा में दे सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि मातृभाषा या तो आपका मातृभाषा में परीक्षा देने का जो विकल्प होने पे जो है अधिक से अधिक आपका जो है वो आपका छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे। खास करके सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को इससे लाभ आपका मिलेगा। भारतीय भाषाओं में जो उच्च शिक्षा प्रदान करने का जो है सुझाव आपका राष्ट्रीय शिक्षा आपका नीति एनईपी में दिया गया है। यदि आपका शिक्षा नीति के अनुरूप हिंदी और अन्य जो है क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे जो है आपका अधिक विद्यार्थियों को क्या होगी कि रुचि जो होगी उच्च आपका शिक्षा में बढ़ेगी। मातृभाषा में प्राथमिक आपका शिक्षा हासिल करने वाले 95% जो है छात्र छात्राओं को भाषा बाधा की जो है वजह से आपको उच्च शिक्षा में वंचित नहीं किया करा जा सकता है। यह गौर करने वाला है कि वर्तमान में जो है भारत के 25% जो स्कूली आपका बच्चे उन आपका स्कूलों में पढ़ाई करने लगे जहां मातृभाषा के बजाय जो शिक्षा का माध्यम आपका अंग्रेजी है। इन बच्चों को शिक्षा का आनंद आ ही नहीं रहा है, आनंद आ ही नहीं सकता, जिसके कारण जो है अधिकांश बच्चे इसे बोझ के रूप में समझते हैं क्योंकि उनको जो मातृ लैंग्वेज है वो समझ में आती है, इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है।
जब हम मातृभाषा में चीज़ों को सीखते हैं तो वे जो है हमारे लिए जो है प्राथमिक आपका होता है, क्योंकि इसके लिए जो हमारे मस्तिष्क की अनुवाद की प्रक्रिया से कोई आपका गुजरना नहीं होता है। इसके विपरीत जब हम मातृभाषा के अतिरिक्त जो है वो आपका द्वितीयक या फिर तृतीयक भाषा में विचार को ग्रहण करते हैं, तो पहले उसे जो है अपने मातृभाषा में बदलते हैं, तब उसे ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि मातृभाषा में मस्तिष्क की ग्रहता सर्वाधिक होती है, यानी जो हम मदर टंग बोलते हैं। हमारी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करना आत्मसम्मान और जो है पहचान की भावना जो है निर्माण के जो है मूल में है। लोगों को अभी जो सभी आपका जो है भाषाओं को समान जो है वो आपका समान जो है वो सम्मान देना चाहिए, लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति देखी गई है जिससे खेद के साथ जो है नोट की जो है किया जाना चाहिए कि कुछ आपका शिक्षा जो है माता और पिता जो है अंग्रेजी भाषा सीखने को जो है वो वरीयता देते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा टैबू है भी। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जो है शिक्षा के बारे में ढीला जो है रवैया अपनाते हैं। परिणामतः क्या होता है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा तक पहुंच सीमित हो जाती है। इसका प्रकार जिससे क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता है कि आपका सामाजिक जो है वो आपका सांस्कृतिक जड़हीनता आपका हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से ये आपका निष्कर्ष निकला है कि जो शिक्षा जो है मातृभाषा में होती है तो दुनिया की कोई भी आपका भाषा सीखने में बहुत आसानी होती है। नई शिक्षा नीति भी यही आपका कहती है। अगर कोई आपका छात्र जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ता बोलता और सोचता है, तो उससे उसकी सोचने की क्षमता, उसकी तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता और शोध और क्षमता की आपका स्वाभाविक रूप से क्या होगी कि बढ़ेगी। किसी छात्र के जो है मौलिक चिंतन को उसकी जो है आपकी मातृभाषा में आसानी से विकसित किया जा सकता है, और मौलिक चिंतन एवं अनुसंधान के बीच आपका मजबूत संबंध है। ये विडंबना है कि विज्ञान और तकनीक शिक्षा के बारे में जितने भी आपका शोध पत्र आपका प्रकाशित हुए हैं, वे अधिकतर विदेश में प्रकाशित हुए हैं या फिर भारत में भी प्रकाशित हुए तो अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित हुए। कड़वी सच्चाई यही है कि आज भी जो विज्ञान और तकनीक शिक्षा के मामले में पाठ्य आपका सामग्री जो है वो हिंदी में नगण्य है। इस कारण जो है अंग्रेजी माध्यम के प्रति रुझान बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक विदेशी भाषा में जो सीखना भी अपनी संस्कृति और विरासत से अलगाव की भावना लाता है। यदि स्थानीय भाषाओं में जो है शिक्षण उसके अलावा अधिगम मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाए, तो इससे आपका शिक्षण अधिगम से जो है छात्रों की सहभागिता आपका बढ़ेगी और सफलता दर से आपका वृद्धि होगी। इसमें जो कोई भी आपका राय नहीं है कि आपका दो राय नहीं है कि बहुभाषिक आपका शिक्षा देने और शिक्षा के माध्यमों के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने में कई आपका चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे प्रशिक्षित आपका शिक्षकों की जो है वो आपका उपलब्धता, ऊंची गुणवत्ता वाली जो है वो आपका बहुभाषिक, उसके अलावा जो है पाठ्य पुस्तकें जो है तैयार करना आदि जो है देशी आपका भाषाओं में उच्च शिक्षण आपका ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च आपका गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों की कमी है। विशेष रूप से तकनीकी पाठ्यक्रमों में अच्छी बात यह है कि बहुभाषिक और जो है वो मातृभाषा माध्यम में जो है वो शिक्षा देने में आ रही आपका कई चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं। ऐसे शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी की आपका 22 अनुसूची भारतीय आपका भाषाओं के माध्यम से आपका नई पाठ्यक्रम जो है वो आपका तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे जो है एनसीईआरटी में भी जो है सर्वोच्च आपका प्राथमिकता पर जो है लिया है। अगर बात करें तो आगे बताया जा रहा है आर्टिकल में कि अगर शास्त्र से आपका सभी विद्यार्थियों को 22 आपका अनुसूचित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकती है। अच्छी बात यह है कि आज जो है 8 भाषाएं स्पेशली अगर तमिल, तेलुगु, मलयाली, उसके अलावा गुजराती, मराठी, बांग्ला, हिंदी और असमिया में इंजीनियरिंग के जो है पढ़ाई के प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा जो है नीट और यूजीसी आयोजित आपका परीक्षा भी 12 आपका भाषाओं में देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेकर के समस्त उच्च आपका शिक्षा भारतीय भाषाओं में आपका बेहतर आपका मिलेगी। तभी न केवल जो है लोक सेवा बल्कि अन्य आपका सरकारी एवं गैर सरकारी जो है नौकरियों में भारतीय भाषाओं के आपका छात्रों के दिन सुधरेंगे। निस्संदेह जो है छात्रों के आरंभिक वर्षों में जो है वो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना बेहतर अधिगम और समझ को जो है अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन शिक्षा के वैश्विक मानकों के साथ जो है तालमेल बनाए रखने के लिए उनका जो है अंग्रेजी भाषा पे अच्छे पकड़ होना भी जो है आपका उतना ही क्या है महत्वपूर्ण है। कई जो है अध्ययनों में ये आपको यह ज्ञात हुआ है कि
कि यदि बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाए तो वे जो है कई आपका सारी भाषाएं सीख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में जो है बच्चों को उच्च आपका स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अगर आगे की राह बात करें तो विभिन्न देशों ने अंग्रेजी के स्थान पर जो है अपनी मातृभाषा में आपका शिक्षा प्रदान करने में सफलता आपका जो है हासिल की, और उन देशों में जो विश्व स्तर के जो विज्ञान शोधकर्ता और विचारक पैदा हुए हैं। भाषा की आपका बाधा तब तक है जब तक कि हम जो है क्या करते हैं कि संबंधित भाषा में उचित प्रोत्साहन का जो है अभाव है। सरकार को क्षेत्रीय भाषा में मूल आपका वैज्ञानिक लेखन और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों में स्थानिक भाषाओं को लेकर के जागरूकता और जिज्ञासा बढ़े। अंग्रेजी की पुस्तकों की अन्य को जो है अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए जो है सेवानिवृत्त प्रोफेसर और शिक्षकों की मदद ली जानी चाहिए। अनुवाद करते समय यदि हम अपनी जो है भाषा में लचीलापन रखेंगे तो यह जो है वो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। उच्च जो है वह तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में संचालित अधिकांश पाठ्यक्रमों का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण ज़्यादातर किताबें जो अंग्रेजी में ही आपका उपलब्ध है, जबकि यदि अन्य जो है स्थानीय भाषाओं में युवाओं को पढ़ने को जो है वो आपको प्रेरित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस भाषा में आपको गुणवत्ता आपका युक्त जो किताबें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना। तो ये आर्टिकल को हमने अच्छे से देखा, क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें आपके आर्टिकल थे, किस किस तरह से सुधार भी किया जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना आवश्यक है, एक आर्टिकल को देख लेते हैं। चलिए, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आज देश के हर आपका गली मोहल्ले में कई स्कूल खुल गए हैं। कई ऐसे बड़े निजी आपका शिक्षण संस्थान भी जिनमें जो शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जाता है। उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रतिमानों में कोई सरोकार आपका नहीं है। शिक्षा जो संबंधी तमाम आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में वर्षों से आपका सरकारी जो है वो स्कूलों में भवन पीने के पानी, पाठ्य आपका सामग्री आदि के अभाव के साथ साथ जो है वो आपका अध्यापकों की बेहद कमी के तत्व जो है उजागर होते आपका रहे। कहा जाता है कि शिक्षा की आपका नींव पर ही जो है किसी राष्ट्र की बुलंद इमारतें खड़ी होती है। बड़ी चुनौतियाँ इसी जो है वो आपका नींव को मजबूत करने की है। प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा के में जो है वो आपको सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन गति जो है इतनी धीमी है कि अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। योजनाएं जो है वो बच्चों को स्कूलों तक तो ले आई है, लेकिन बच्चों के लिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी भी जो है वो दूर ही की आपकी कौड़ी ही है। शिक्षा के अधिकार के साथ प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने जो है सार्वजनिक आपका शिक्षा प्रणाली में वो जो है बहुत आपका ज़्यादा गिरावट दर्ज की है, ठीक है। जबकि वे जो है सरकारी जो है स्कूल जिन्हें शिक्षा प्रणाली का वाहक होना चाहिए, वे कतार में बहुत पीछे खड़े। इसे जो है संभव बनाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा आपका व्यवस्था के लिए पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। हमारे देश में शिक्षा के आपके क्षेत्र में जवाबदेही की जो अत्यंत कमी है। यही कारण है कि शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। निजी स्कूलों द्वारा जो है अत्यधिक आपका जो है फीस वसूली भी एक जो है राष्ट्रीय मुद्दा है जिसका समाधान होना आवश्यक है। भारत एक विशाल आपका देश है और दुनिया की जो है 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन विडंबना है कि हम जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था को अब भी बेहतर नहीं कर सके। भारत से जो है वह छात्रों का क्या पलायन निरंतर आपका रूप से जारी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था की जर्जर स्थिति है। समिति दर समिति की रिपोर्ट को आपका ठंडे बस्ते में डाल देना और बड़ी अदालतों के लिए जो है दिशा निर्देशों को जो है अनसुना कर देना जो है इसकी आपका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर बात करें जो है वो आपका राह में सबसे बड़ी आपका जो है समस्या है। इसके अलावा शिक्षा के व्यावसायीकरण पर भी आपका रोक न लगा पाना भी जो है हमारे सरकारों को सबसे बड़ी आपका नाकामी मानी जाती है। लिहाजा जो है शिक्षा संबंधी समस्याओं पे जो है वो गंभीर मंथन की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षण विधियों प्रशिक्षण और जो है प्रशिक्षण की विधियों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। अब शिक्षण की विधियाँ जो है वो राज्य स्तर से आपका तय की जाती है और जिनमें जो है कक्षागत क्या होता है कि शिक्षण क्वेश्चनों को नकार दिया जाता है। सरकारी विद्यालयों के जो है शिक्षकों को पढ़ाई लिखाई से इतर कार्य भी आपको सौंप दिए जाते हैं, जिससे वे जो है आपका स्कूल में अपना जो है पूरा समय या फिर गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। आगे बताएं, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए जो है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षकों को समय पर प्रयुक्त संसाधन आपको उपलब्ध कराने जाने चाहिए, जिससे शिक्षण उनका जो है शिक्षक उनका सदुपयोग कर सके। तो कैलाश विष्णु जी के द्वारा आर्टिकल को मैंने शेयर किया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किस तरह से शिक्षा हायर एजुकेशन या स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। तो ये 8 दिसंबर के आर्टिकल को मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखें और अच्छे अच्छे आर्टिकल को मैं इसी तरह से आपको शेयर करूँगी, जिससे क्या क्या होगा कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में। खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।